रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधिषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कबीर। रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, दिव्य दरबार की श्री सीताराम नाम भगवान की पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की श्रीमद् भगवत गीता की परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की पूज्य सभी परिकर की आज के आनंद की बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आज हम सभी बागेश्वर धाम परिवार के जितने भी प्रियजन परिवारजन बैठे हैं सभी का सौभाग्य जागा है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज भगवान का पदार्पण हुआ और आज से 3 दिन तक इसी प्रांगण में आज और कल 1 बजे से 4 बजे तक, परसों मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गीता में हनुमान और हनुमान में गीता इस भाव पर कथा सुनाई जाएगी। हम अभी चर्चा कर रहे थे जब महाभारत का महासमर रण होना था, युद्ध होना था, तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गीता सुनाई थी और हमें लगा कि लगभग ऐसा तो नहीं पर थोड़ा मोड़ा तो संयोग ऐसा जुड़ रहा है कि जब सनातन हिंदू एकता की पद यात्रा का बिगुल बजना है उसके पूर्व में बागेश्वर बालाजी को पूज्य महाराज जी गीता सुना रहे। इससे सिद्ध होता है कि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया तो विजय पांडवों की निश्चय हो गई। उसी प्रकार आज अब हमें पूर्ण हनुमान जी के चरणों पर भरोसा तो था, अब और दृढ़ हो गया कि परम पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी जब यहाँ कथा सुनाएंगे और 21 तारीख को हिंदू राष्ट्र का बिगुल जात पात को मिटाने के लिए बाहर लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से जात पात मिट करके हिंदू एक होगा। तो जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत करो। हर हर महादेव। जो पीछे खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाएं, स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखता रहेगा इसलिए आप लोग यहाँ बैठ जावें। जो खड़े हुए हैं बैठ जाएं ताकि पीछे वालों को भी दिखाई पड़वे। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। बागेश्वर धाम की जय हो, संत समाज की जय हो, गौ माता की जय हो। तो हम आप सभी, हमको पहले ही आ जाना था, दरबार प्रांगण में लगना था, लेकिन हम पूज्य महाराज जी के चरणों में गौशाला में थे। एक तो बुढ़ापे को शरीर है सो लेट उठे, सुबह तक आप सबके बीच में व्यस्त थे। अब बड़े धैर्यता पूर्वक गंभीरता पूर्वक, ये भाई लाइट क्यों बंद हो गई? ओ चालू कर दीजिए। तो हम आप सभी बड़ी धैर्यता पूर्वक गंभीरता पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और पूज्य महाराज जी की वाणी को श्रवण करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके परम पूज्य महाराज जी को प्रणाम करें, श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम करें। एक और महाराज जी का नारा है, पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी हमारे तो अभिभावक भी हैं और आपके ही मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात यह है, पूज्य महाराज जी के यहाँ पर 8, 9 और 10 दिसंबर
4 से 8 दिसंबर तक पूज्य महाराज जी गीता महोत्सव मना रहे हैं। 11 तक, 4 से 11 तारीख तक पूज्य महाराज जी गीता उत्सव मना रहे हैं। उसमें भारत के सभी संत, आचार्य, मनीषी उस सम्मेलन में यह विचार करेंगे कि हम सब मिलकर अपने सनातन धर्म को और कैसे मजबूत बनाएं। पूज्य महाराज श्री के कारण आज पूरे देश में और दुनिया में गीता का ठीक अद्भुत तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा। और महाराज जी ने संकल्प लिया है, अब हर हिंदू के घर घर गीता हो, हर घर गीता हो। सनातन हिंदुओं की ये नेत्र हैं गीता और रामायण। जो भी सनातन धर्मावलंबी यहां बैठे हैं, एक बात आप सुन लो, आपकी बेटी, आपका बेटा अगर गीता के ज्ञान को स्वीकार करेगा, पढ़ेगा, तो कोई भी धर्म विरोधी ताकत तुम्हारी बेटा और बेटी का धर्मांतरण नहीं करवा सकता है। गीता में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, गीता में धर्म भी है और न्याय भी है। न्याय इतना अद्भुत है कि भीड़ कौरवों के पास थी पर भगवान पांडवों के पास थे। पर विजय किसकी हुई है? बोलो बोलो। इससे सिद्ध होता है जो धर्म विरोधी कह रहे हैं कि हम अगर आ जाएंगे सड़कों पर तो कानून की और हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। उनको गीता के उपदेश से हम ये ज्ञान देना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के इस महाभारत के समर को देखना, भीड़ तो पांडवों के पास, भीड़ तो कौरवों के पास थी, एक नहीं बचे, पांडव 5 थे, एक नहीं मरे, यही धर्म है। जो भीड़ की ताकत दिखा रहे धर्म विरोधी, उनको भी गीता का ज्ञान जरूर सुनना चाहिए। इसलिए हम सब हिंदुओं को अपने घर पर गीता जी को रखना है, पढ़ना है। और हम तो चाहते हैं हर बेटा और बेटी गीता जी को पढ़े और गीता जी को समझे, तो निश्चित रूप से उनका विवेक भी बढ़ेगा, न्याय का बुद्धि बल भी बढ़ेगा, ठाकुर जी की कृपा भी होगी और कोई भी धर्म विरोधी हमारे बच्चों का धर्मांतरण नहीं करा पाएगा। महाराज जी को थोड़ी सी असुविधा हुई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप सब बड़े मुस्कुराते हुए, बड़ी हंसते हुए बैठो, यहाँ से बैठे जैसे पिट गए हो। हाँ, हम मानते हैं कि हम दरबार नहीं लगा पाए तो नाराज हो, लेकिन आज रविवार है, संडे को छुट्टी है, लोग क्या करोगे? हाँ हाँ, सबकी छुट्टी होती है, हमारी भी संडे को छुट्टी चल रही है। तो आप अब पूज्य महाराज जी की वाणी को सुनो। सामूहिक अर्जी हम लगाएंगे शाम को, इसी पंडाल में लगा देवेंगे, यहीं पर फिर रात को भंडारा होवेगा। बढ़िया जगह है, भोजन भी और भजन भी, कितनी अद्भुत जगह है। यहीं ये टेबलें हटती हैं, यहीं से भोजन होने लगता है। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है। महाराज जी की कथा सुनोगे तो देखो, भोजन से क्या होता? भोजन से शरीर पुष्ट होता, लेकिन कथा सुनने से क्या होता? आत्मा संतुष्ट होती है। और दोनों को भोजन की जरूरत है। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है और आत्मा को अपने भोजन के लिए भजन की आवश्यकता है। दोनों में हो गए। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जब गीता सुनाई तो हनुमान जी वहीं बैठे थे ध्वज के ऊपर। हमें तो लगता है अर्जुन तो बहाना था, असलियत में हनुमान जी को ही गीता जी सुनाना था। आज भी वही हो गया, हम और आप तो बहाना है। हमें लगता है 1 साल से हम पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे थे, आज भी वही खेल हो गया। हम और आप तो बहाना है, असलियत में बागेश्वर बालाजी को पूज्य महाराज जी को कथा सुनाना है। तो जोरदार ताली बजा करके पूज्य गीता से मनीषी जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करो। अब देर ना करें, महाराज जी की वाणी को सुनेंगे, हंसते रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे, 3200 दांत दिखाते रहेंगे और
पद यात्रा की तैयारी भी करेंगे और महाराज जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप कथा में ऐसा आशीर्वाद दे देना कि हमारी हिंदुओं की एकता की पद यात्रा संपन्न हो जावे। हर हर